मोटू पतलू और भूतिया घर। रहस्य का अंत एक समय की बात है। मोटू और पतलू नाम के दो अटूट दोस्त एक नए शहर में आकर बसे। मोटू थोड़ा मोटा, मजबूत और बहादुर था, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। पतलू, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पतला, दुबला और बहुत चतुर था, हालांकि कभी कभी थोड़ा ज्यादा सोचने लगता था। उनका नया मोहल्ला शांत और सुंदर था, लेकिन उसके बीचों बीच एक बहुत पुराना, टूटा फूटा और सुनसान मकान था। उस मकान की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे जंग लगे थे और बगीचे में झाड़ियां जंगल की तरह उग आई थीं। मोहल्ले के बच्चे और बड़े भी उस घर के पास जाने से डरते थे। कहानियां थीं कि वहां एक लंबा चौड़ा सफेद कपड़े वाला भूत रात को घूमता है और अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रोने जैसी आवाज सुनी है, तो कुछ ने कहा कि चीखने चिल्लाने जैसी आवाजें। मोटू और पतलू ने ये सब कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन उनके दिल में डर के साथ साथ एक जिज्ञासा भी थी। क्या सचमुच उस घर में कोई भूत था? एक शाम, जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, मोटू ने कहा, पतलू, आज रात चांद नहीं निकलेगा। चलो, हम उस भूतिया घर की एक बार जांच पड़ताल कर ही लेते हैं। पतलू ने अपना चश्मा ठीक किया और बोला, मोटू, यह बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। भूत नामक कोई वस्तु वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन आवाजों का कारण तो पता लगाना ही चाहिए। चलो। रात के करीब 10 बजे दोनों अपने साथ एक मजबूत टॉर्च, एक रस्सी और हौसला लेकर निकल पड़े। घर का मुख्य दरवाजा जाम था। उन्होंने पिछवाड़े से एक टूटी खिड़की के रास्ते अंदर प्रवेश किया। अंदर अंधेरा घना था और हवा में धूल और सड़न की गंध थी। फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थीं, जो अंधेरे में किसी अजीब आकृति जैसी लग रही थीं। अचानक एक तेज सीटी जैसी आवाज हुई। हू, हू, हू। फिर कुछ टन टन टप टप की आवाजें। मोटू ने पतलू का हाथ जोर से पकड़ लिया। पतलू की टांगें कांपने लगीं। यह तो सचमुच किसी के रोने की आवाज है, मोटू ने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए, जो अब भी चरमराती थीं, वे ऊपर पहुंचे। एक कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। दरवाजे के पास जाकर उन्होंने झांका। वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटा सा सफेद और भूरे रंग का खरगोश था, जिसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वह एक टूटी हुई पानी की पाइप के पास बैठा था। हवा के झोंके से जब वह पाइप हिलती, तो उसमें से सीटी जैसी आवाज निकलती और छत से टपकते पानी की बूंदें एक टिन के डिब्बे पर गिर रही थीं, जिससे टप टप की आवाज आती। खिड़की से लगा एक पुराना पर्दा हवा में लहरा रहा था, जो दूर से सफेद चीज जैसा दिखता था। अरे, ये तो एक मासूम खरगोश है, मोटू ने आवाज दी। पतलू ने तुरंत स्थिति समझ ली। ये सारी आवाजें प्रकृति और इस टूटे फूटे घर के कारण हैं, कोई भूत नहीं है। खरगोश बहुत डरा हुआ था और कांप रहा था। लगता था कि वह किसी पालतू जानवर के रूप में यहां रहता था और घर के खाली हो जाने के बाद यहां अटक गया था। उसने खुद ही पाइप और डिब्बों के बीच शरण ले रखी थी। मोटू ने धीरे से उसे उठाया और प्यार से सहलाया। पतलू ने उसके लिए घास और गाजर का इंतजाम किया, जो उसने अपनी पॉकेट से निकाली। हमेशा की तरह उसके पास कुछ न कुछ जरूर होता था। अगले दिन मोटू और पतलू ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और उन्हें उस खरगोश से मिलवाया। सबको पूरी कहानी समझाई। लोगों को अपने डर पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन खुशी भी हुई कि रहस्य का अंत हो गया। मोहल्ले के बच्चों ने मिलकर उस पुराने घर की सफाई की और उसे एक छोटा सा खरगोश पार्क बना दिया, जहां अब सभी जानवरों के लिए दाना पानी रखा जाता था। खरगोश, जिसका नाम बच्चों ने गप्पू रखा, अब मोटू पतलू के साथ रहने लगा और उस भूतिया घर की कहानी अब एक नई कहानी बन गई, मोटू पतलू और डरपोक खरगोश वाले घर की। सबने एक बहुत बड़ी सीख ली। अंधेरे और अज्ञात से डरना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा उस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर डर का कारण हमारी कल्पना से नहीं, बल्कि एक साधारण, समझ में आने वाली सच्चाई से जुड़ा होता है। और इस तरह दोस्ती और तर्क ने डर और अंधविश्वास पर जीत हासिल कर ली। आपको प्रेरित किया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।